हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे 12 ओडिशा का जियोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बोला था कि जहाँ पर हमने अनाउंसमेंट किया था कि आज से हम 12th का वीडियो भी अपलोड करेंगे और उसका हमने डेट भी दिया था 12 जनवरी से 2021। 12 जनवरी 2021 से हम 12th ओडिशा का जो भी जियोलॉजी का सिलेबस है पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, और हमने और एक चीज़ भी बोला था, यहाँ पर हम ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, साथ ही में हम जो भी आपके डाउट है वहाँ वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद रहा, हम वीडियो 2 दिन अपलोड करेंगे वीक में। हमने अनाउंस किया था कि हम वीडियो जो है 2 दिन अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, वो डेट भी हमने कहा था ट्यूसडे और सैटरडे। ओके, बट ऐसा नहीं है कि हम 2 ही दिन अप्लाई करेंगे। अगर मतलब आप स्टूडेंट्स लोग का या फिर जो भी व्यूअर है हमारे, उनका अगर कमेंट आता है या फिर वो अगर डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली 2 दिन को हम इंक्रीज करके 3 या फिर 4 दिन भी करेंगे, डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट और आपके जो भी आप जैसे अटेंड कर रहे हैं मतलब वीडियो लेक्चर्स, उसी के अकॉर्डिंग आपके कमेंट के हिसाब से हम वीडियो भी इंक्रीज करेंगे अगर आपको रिक्वायर है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा डिस्कशन है 12 ओडिशा का सिलेबस। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। ठीक है, क्योंकि 12 में जो जियोलॉजी का मतलब जियोलॉजी जो है वो मतलब उतना हार्ड भी नहीं है कि उतना इजी भी नहीं है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हो तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, बट मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको सिलेबस भी पता रहना चाहिए। सिलेबस के बारे में डिटेल आपको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, तो उससे क्या होगा ना, आप एक रेस्ट्रिक्टेड मतलब पढ़ाई करोगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ बस देख लिया इग्नियस पेट्रोलॉजी, अब उसमें वो सब कुछ पढ़ने लगेंगे। जो आपका सिलेबस में नहीं है वो पढ़ के आपको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना आपका सिलेबस में उतना ही पढ़िए, उसके ऊपर फोकस करिए, ऑब्वियसली आपका मार्क अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस का। तो ये जो सिलेबस है ना, कुछ ऐसा तरीका से इसको डिजाइन किया गया है कि 12th का जो सिलेबस है जियोलॉजी का, उसको 3 यूनिट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने नहीं, जो हायर सेकेंडरी अथॉरिटी हैं उन्होंने उसको 3 यूनिट में डिवाइड किया, तो 3 यूनिट में उसको डिवाइड किया। पहला यूनिट जो उन्होंने रखा पेट्रोलॉजी, और सेकेंड यूनिट जो रखा उसने इकोनॉमिक और अप्लाइड जियोलॉजी, और थर्ड यूनिट जो रखा स्ट्रैटिग्राफी एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 हम जब देखेंगे तो हमारे पास है यूनिट 1 में पेट्रोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं जब पेट्रोलॉजी का, यस वी हैव टू इग्नियस पेट्रोलॉजी, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। अब बात करते हैं जब इग्नियस पेट्रोलॉजी का, तो उसमें भी आप मतलब जब हमने देखा हमारे पास 3 यूनिट है। यूनिट 1 में हमने क्लासीफाई किया, मतलब यूनिट 1 में हमने रखा पेट्रोलॉजी को। ठीक है, यूनिट 2 में हमने रखा इकोनॉमिक जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी को, यूनिट 3 में हमने रखा स्ट्रैटिग्राफी एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को। अब जब हम बोलते हैं यूनिट 1 का बात करते हैं पेट्रोलॉजी, अब सिर्फ पेट्रोलॉजी बोल देने से तो नहीं होगा ना, उसमें भी कुछ उसके भी सब कुछ चैप्टर है। ठीक है, सब चैप्टर है यूनिट 1 का। तो वो चैप्टर क्या क्या है, पहला जो है इग्नियस पेट्रोलॉजी है, फिर हमारे पास आएगा सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। तो 1 बाय 1 देखते हैं सिलेबस के बारे में क्या क्या है। और एक बात, अगर ये सिलेबस आपको चाहिए या फिर आप ये सिलेबस को लेना चाहते हो तो अब हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुके हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम के चैनल में भी अपलोड कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप जाके इंस्टाग्राम हमारे पेज में ज्वाइन हो जाइए, पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो भी 12 जियोलॉजी के रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वहाँ आपको मिलता रहेगा, और सिलेबस भी हमने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है यूनिट 1 का पार्ट 1 जो है इग्नियस पेट्रोलॉजी। अब इग्नियस पेट्रोलॉजी चैप्टर में क्या क्या है, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन रॉक। ऑब्वियसली पेट्रोलॉजी जो हम बात करें ये डील कर रहा है रॉक के साथ, तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस रहेगा डेफिनेशन रहेगा रॉक का, और रॉक को हमने क्लासीफाई किया तो किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया वो रहेगा। ठीक है, और कितने टाइम में क्लासीफाई किया अब उसके बाद हमारे पास रहेगा जो इग्नियस पेट्रोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब इग्नियस रॉक का। ठीक है, बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ कूलिंग के हिसाब से हमने इग्नियस पेट्रोलॉजी को कितने टाइप में क्लासीफाई किया और क्या क्या क्लासीफाई किया, वही चीज़ रहेगा। इग्नियस पेट्रोलॉजी का जो सेकंड रहेगा टॉपिक वो यही रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब बात करते हैं जब फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक का, तो हमेशा से ही उसमें 2 टाइप का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, एक कॉन्कोर्डेंट और एक रहेगा डिसकॉर्डेंट। ओके, तो अब ये जो है ये टर्म है डिसकॉर्डेंट, अब इसको ज़बरदस्ती डिसकॉन्कोर्डेंट मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है इसी को, मतलब ये कॉन्कोर्डेंट है तो इसको स्टूडेंट क्या करते हैं डिसकॉन्कोर्डेंट बोल देते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। डिसकॉर्डेंट सिंपली इसको बोला जाता है डिसकॉर्डेंट, और इसको बोला जाता है कॉन्कोर्डेंट। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। तो कॉन्कोर्डेंट में आपको देखने को मिलेगा जो फॉर्म है हमारा सिलेबस में, जितना स्पेसिफिक उतने मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सील है, लैकोलिथ है, फैकोलिथ है और ये है लोपोलिथ। ओके, तो ये 4 है कॉन्कोर्डेंट में, और डिसकॉर्डेंट में आपके पास डाइक है, पैथोलिथ है।
उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। टेक्सचर रहेगा और स्ट्रक्चर रहेगा इग्नियस रॉक का। उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग रॉक विथ रिस्पेक्ट टू टेक्सचर स्ट्रक्चर एंड मिनरलोजिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, जो हमने मतलब प्रॉपर्टी पढ़ा या फिर जो भी रॉक का प्रॉपर्टी पढ़ा, तो अब किस रॉक में किस टाइप का प्रॉपर्टी दिखता है वो चीज़ भी हम देखेंगे। मतलब हमारे पास पर्टिकुलर रॉक रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। और ये ऑब्वियसली हर साल 2.5 मार्क करके ये कहीं ना कहीं 1 या 2 रॉक आपको पूछेंगे ही पूछेंगे पेट्रोलॉजी से, ठीक है। तो इग्नियस पेट्रोलॉजी में हमारे पास क्या क्या रॉक है जिसका हमको प्रॉपर्टी देखना है, ग्रानाइट, पेगमाटाइट, साइनाइट, डायोराइट, गैब्रो, डोलेराइट और पेरिटोटाइट, ठीक है। ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ सिलेबस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर भी लेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम अपकमिंग वीडियोज में इंडिविजुअल टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे, किस टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से कितना वेटेज है। अगर हम इग्नियस पेट्रोलॉजी पढ़े तो हमें वहाँ से कितना मार्क मिलेगा, ठीक है, किस चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन आ रहा, वो सब चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जो रॉक थे, और ये एक है इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। हमने देखा कि हमारा सिलेबस में रॉक के बारे में भी पढ़ने को बोला गया है। तो अब रॉक के बारे में कुछ एक्सट्रूसिव रॉक है, कुछ इंट्रूसिव रॉक है। तो इंट्रूसिव रॉक में हमने देखा ये सब टाइप थे, और एक्सट्रूसिव में हमारे पास है बसाल्ट। बट इसके बाद भी कुछ टॉपिक रह जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बट सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। सिलेबस में मेंशन इसलिए नहीं किया गया कि ये जनरल चीज़ है, ठीक है। तो हाँ, रॉक साइकिल है हमारे पास, रॉक साइकिल के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो रॉक साइकिल भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं है इसलिए क्योंकि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, तो वो ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं स्टार दे के दिया। ये सिलेबस में नहीं है, बट ये चीज़ भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेट्रोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ भी हमें क्लियर रहना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पर ट्रेंड वो पूछते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, रॉक का इक्विवेलेंट पूछेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा वो पूछते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो, आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इक्विवेलेंट वो पूछेंगे। क्या वो बोल देंगे ग्रानाइट का इक्विवेलेंट क्या है, प्लूटोनिक या फिर वोल्कानिक, ठीक है। ग्रानाइट तो प्लूटोनिक रॉक है, तो उसका वोल्कानिक इक्विवेलेंट क्या है, इस टाइप में वो पूछेंगे ट्रेंड। तो ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये एक टेबल है जो टेबल मैं दे दूंगा अपकमिंग वीडियोज में। वो टेबल बस आपको याद रखना है और आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो ये तो था यूनिट 1 का पहला जो चैप्टर था इग्नियस पेट्रोलॉजी का सिलेबस। अब देखते हैं सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी में क्या क्या है। जब बात करते हैं सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी का, तो सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी जो है यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक कैसे बन रहा है उसके बारे में आपको मतलब ब्राइफ एक आइडिया लेना है। मीन्स ये देखिए उसका सिलेबस बोल रहा है ब्राइफ आइडिया अबाउट मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। जो भी सेडिमेंट्री हम पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, आप सेडिमेंट्री रॉक किस तरह बन रहा है उसके अबाउट आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, उसी को ही हम बोल रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर 2 में यूनिट 1 का ब्राइफ आइडिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सिंपली आप बोल सकते हो सेडिमेंट्री रॉक किस तरीका से बन रहा है उसी चीज़ को पढ़ना है। उसका जो हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक का टेक्सचर और स्ट्रक्चर। अब ये टेक्सचर और स्ट्रक्चर का रिपीटेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा। आप इग्नियस पढ़िए, वहाँ पर भी आपको इग्नियस रॉक का टेक्सचर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, सेडिमेंट्री रॉक का भी टेक्सचर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में वो सेम जैसे हमने देखा था इग्नियस में भी कुछ रॉक का हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, यहाँ पर भी कुछ रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेशिया, सैंडस्टोन, सेल और लाइमस्टोन, इसका भी हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना है इंडिविजुअल रॉक का। अब इसके बाद यूनिट 1 में जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास वो है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। अब मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी मीन्स ये जो बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का, तो अब इसलिए जब बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का, यहाँ पर भी हम टेक्सचर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का, साथ ही में कुछ रॉक का हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे कि जैसे कि नीस, सीस्ट, क्वार्जाइट, मार्बल, खोंडालाइट, ये सब चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। आज बस हम सिलेबस के ऊपर एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो हमारे पास है देखिए डेफिनेशन। अब जब कोई चीज़ भी हम पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी है क्या। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे मेटामॉर्फिक का। और मेटामॉर्फिक अगर रॉक बन रहा है तो वो किस तरह बन रहा है, उसका एजेंट क्या है वो देखेंगे। और काइंड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, हमारे पास कितना टाइप का मेटामॉर्फिज्म है, कितना टाइप का प्रोसेस है जिससे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, वो चीज़ देखेंगे। अब जो आ गया हमारा यूनिट 2, ठीक है, जिसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था यूनिट 2 में हमारे पास जो है मतलब टॉपिक वो है इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी। अब इसको भी हमने मतलब जो भी बोर्ड अथॉरिटी के मेंबर्स हैं जो सिलेबस जिन्होंने डिज़ाइन किया है, उन्होंने यूनिट 2 को भी 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया, क्या क्या है देखते हैं। पहले सबसे पहले जो इकोनॉमिक जियोलॉजी है, ठीक है, आपके पास जो है सबसे पहला इकोनॉमिक जियोलॉजी। उसके बाद आपके पास आता है एक अप्लाइड जियोलॉजी में ग्राउंड वाटर और इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ और, ठीक है, और का डेफिनेशन, ये सब चीज़ की ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन में आपको डेफिनेशन हो जाएगा। गैंग, टेनर एंड ग्रेड ऑफ और, ठीक है, ये सब चीज़ रहेगा इकोनॉमिक जियोलॉजी में।
उसका क्या रहेगा, एलिमेंट्री आइडिया, मतलब एक आइडिया लेना है कि जो भी और है, और आप बोलने से आप समझ सकते हो कि जैसे हम मेटल निकाल रहे हैं, आयरन मेटल या फिर कॉपर मेटल, वो तो नेचर में हमें आयरन या फिर कॉपर डायरेक्ट ही नहीं मिलता ना, तो वो कुछ एसोसिएट होकर रहते हैं कुछ मतलब गैंग के साथ, तो उससे हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में हमें देखना है कि जैसे आयरन या फिर जो भी हमें आयरन पत्थर बोल लीजिए, या फिर जो आप उससे अच्छा टर्मिनोलॉजी यूज कीजिए आयरन और, ठीक है, आयरन और बोल लीजिए, या फिर मैंगनीज और, वो सब जो हमें मिल रहे हैं कि मतलब उस वो बने कैसे, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो उसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है 2 टाइप का, मैग्मेटिक और हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, जो कि हमारे सिलेबस में है। और भी प्रोसेस है बट हमें 2 प्रोसेस देखना है, हमारे सिलेबस में है, ठीक है, हाइड्रोथर्मल और मैग्मेटिक कंसंट्रेशन। तो आप देखते हैं वो प्रोसेस क्या क्या है। ये देखिए जो प्रोसेस है 2 टाइप के, एक है मैग्मेटिक कंसंट्रेशन, मतलब मैग्मेटिक कंसंट्रेशन की वजह से किस तरह आपको मतलब और डिपॉजिट मिल रहे हैं, और हाइड्रोथर्मल प्रोसेस की वजह से किस तरह और डिपॉजिट मिल रहे हैं। ये 2 प्रोसेस हमें पढ़ना होगा, इसलिए बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप काउंट करने जाओगे तो आपको मोर देन 10 प्रोसेस आपको मिलेंगे और फॉर्मेशन के, बट हमें 2 प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। हमारा सिलेबस में जितना उतना पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारा 12th हो रहा है, ठीक है। 12th के बाद बीएससी है जियोलॉजी में, उसके बाद एमएससी है, तो वहाँ पर आगे आपके लिए और भी कुछ कंटेंट रहेंगे, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 प्रोसेस है। उसका और एक चीज़ है इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम जो पढ़ेंगे, जो भी ओडिशा में मिनरल डिपॉजिट है, ऑब्वियसली ये जो हम पढ़ रहे हैं ओडिशा के अंदर मतलब रीजन में, स्पेशली ये जो ओडिशा बोर्ड के अंदर जियोलॉजी हम पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली ओडिशा बोर्ड में जहाँ पर भी आपको जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब रीजन में आपको जो डिपॉजिट मिलेगा, थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ओवरव्यू भी लेना है, ठीक है। कुछ फेमस चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं मिनरलोजी, मोड ऑफ ऑकरेंस एंड यूजेस ऑफ इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग ऑर्स, ठीक है। अब ऑर्स जैसे मैंने बोला था जिससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, तो और जो भी है तो उसका मोड ऑफ ऑकरेंस क्या रहेगा, वो किस टाइप में ऑकर होगा, उसका मिनरलोजी क्या रहेगा, मतलब केमिकल फार्मूला उसका क्या रहेगा, उसका यूज क्या रहेगा, जो भी और से हम मेटल निकालेंगे तो उसका यूज क्या है, जैसे हम आयरन निकालेंगे तो आयरन का यूज क्या है, ठीक है। और इंडिया में किस किस जगह में वो ऑर्स मिलते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा और नहीं है, आयरन और के बारे में हम देखेंगे, मैंगनीज और के बारे में, कॉपर और, एल्यूमिनियम और, क्रोमाइट, कोल और पेट्रोलियम, ठीक है। अभी जो टर्म आ रहा है ना आयरन, मैंगनीज और कॉपर और, ये तीनों देखिएगा हर अगर आप एनालिसिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो हर मतलब एक ईयर में कंटिन्यूटी में आपको आयरन या फिर मैंगनीज या फिर कॉपर और 10 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब क्वेश्चन मतलब पैटर्न के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2020 में अगर आपको आयरन और पूछा गया तो ऑब्वियसली 2021 में आपको मैंगनीज पूछा जाएगा और 2022 में आपको कॉपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों में से एवरी ईयर आपको देखिएगा रिपीटेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो भी पूरा एकदम साइक्लिक में, अगर इस ईयर वो आयरन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर जो पूछेंगे मैंगनीज, फिर उसके नेक्स्ट ईयर जो पूछेंगे कॉपर, ठीक है। कॉपर के बाद फिर वो शिफ्ट हो जाएंगे आयरन पे। तो यहाँ से पता क्या चला ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपके पास आने ही वाला है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है ग्राउंड वाटर, जो कि यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर किसको बोल रहे हैं, जो हम यूज करते हैं वाटर जनरली, जो भी बोरवेल करके ग्राउंड के अंदर से आता है उसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का डेफिनेशन, हम ग्राउंड वाटर किसको बोलते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के आप सबको पता है किस तरह बारिश होगा, फिर वो प्रेसिपिटेशन होगा, जाके क्लाउड में वो गैदर होगा, फिर वो अगेन रेन होगा, तो एक साइकिल चलता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एवरी टॉपिक के ऊपर। आज सिर्फ एक ओवरव्यू है। उसका एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्राउंड वाटर, ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर का जो एडवांटेजेस है बहुत सारे हैं, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस है ग्राउंड वाटर यूज करने का, ये एक टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे पोरोसिटी एंड परमियाबिलिटी, ठीक है। ये एक छोटे छोटे टॉपिक है, पोरोसिटी, परमियाबिलिटी, और ये एक टॉपिक है एक्यूफर। यहाँ पर से आपको एवरी ईयर शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर 4 टाइप के रहते हैं एक्यूफर, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे ऑन वाटर टेबल, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये जो है ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी जनरल थिंक है, तो ये भी जानना है, तो इसलिए मैं स्टार देके लिख दिया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर पर वाटर टेबल, ये चीज़ भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2 का, मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, वो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक, रॉक का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हम देखेंगे।
ठीक है। और जियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ द डैम, ब्रिज एंड टनल साइट, ठीक है, जहाँ पर भी टनल या फिर डैम या फिर ब्रिज बनता है तो वहाँ पर जियोलॉजिस्ट का क्या काम है, ठीक है, वही के बारे में हम देखेंगे। जियोलॉजिस्ट कैसे कोई भी एक रीजन सिलेक्ट करते हैं कि यहीं पर आपको डैम कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ स्टडी करने वाले हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी में। तो ये भी है आपका सिलेबस में, आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, डैम है, ब्रिज है और टनल है, ठीक है। तो ये तो था ऑल अबाउट यूनिट 2। अब शिफ्ट होते हैं यूनिट 3 पे। अब जब बात करते हैं यूनिट 3 का, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यूनिट 3 को हमने मतलब उसका नेमिंग जो है स्ट्रैटिग्राफी एंड स्ट्रक्चरल पे। और इसको देखिए जो है 2 टाइप में, मतलब इसमें 2 चैप्टर है, ठीक है। 2 चैप्टर क्या है, एक है स्ट्रैटिग्राफी और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। अब स्ट्रैटिग्राफी में हमें पढ़ना क्या है, ऑब्वियसली ये सब चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चैनल के साथ कनेक्ट होकर रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो आएंगे 12th रिलेटेड वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। और डिटेल में हम सब कुछ देखेंगे 12th के लिए स्पेशली, ठीक है। और स्ट्रैटिग्राफी आपको क्या देखना है, स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी के कुछ अपने यूनिट्स है, ठीक है, कुछ उसके रूल्स है, ठीक है, प्रिंसिपल है। स्ट्रैटिग्राफी यूँ ही हम नहीं पढ़ लेंगे, उसका भी कुछ रूल है, ठीक है, मतलब कौन ऊपर रहेगा, कौन लेयर, कौन नीचे रहेगा, सब कुछ का एक रूल है, तो वही चीज़ हम देखेंगे स्ट्रैटिग्राफी में। उसके बाद उसका स्टैंडर्ड जो टाइम स्केल है, ठीक है, स्ट्रैटिग्राफी का भी हमारे पास एक टाइम स्केल है, उसको भी हम देखेंगे। उसका प्री कैम्ब्रियन ऑफ सिंहभूम एंड ओडिशा, ठीक है, ओडिशा रीजन में जहाँ पर भी मतलब जो भी इवेंट हुआ प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री में, वो सब चीज़ हम देखेंगे। धरवार सुपर ग्रुप है हमारे पास टाइप, ठीक है, टाइप्स एरिया ऑफ कुक्कुड़प्पा एंड विंध्यन सुपर ग्रुप, ठीक है। अब ये विंध्यन सुपर ग्रुप इतना स्पेशल है, मतलब इतना फेमस है, यहाँ पर आपको डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमेरेट देखने को मिलेगा। मतलब ये जो रीजन है विंध्यन, जिसको हम नेमिंग कर रहे हैं सुपर ग्रुप, एमपी में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर आपको यही चीज़ सब चीज़ हम देखेंगे। पन्ना डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, जहाँ पर आपको डायमंड मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे स्ट्रैटिग्राफी में। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में क्या क्या है। एप्टीट्यूड ऑफ बेड्स, ठीक है, हम बेड जो भी रॉक बेड्स हैं उसका एप्टीट्यूड देखेंगे। डीप स्ट्राइक उसका क्या कैसे रहेगा वो चीज़ देखेंगे। अब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमारे पास 2 चीज़ें, फोल्ड और फॉल्ट, ठीक है। अब फोल्ड क्या है, फोल्ड में किस टाइप का फोल्ड हम देखेंगे, एंटी फॉर्म। ऑब्वियसली बहुत टाइप के फोल्ड है, बस हम सिर्फ चुनिंदे जो आपके सिलेबस में मेंशन है वही सब चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एंटी फॉर्म हम देखेंगे, सिनफॉर्म, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, सिमेट्रिकल, आइसोक्लिनल, ठीक है, रिकम्बेंट, ये सब फॉल्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बस आपको 7 टाइप के फोल्ड है, ठीक है। और इसी तरह फोल्ड हम देखेंगे नॉर्मल फोल्ड, रिवर्स फोल्ड और होस्ट ग्रावेन, ठीक है। नॉर्मल फोल्ड के वजह से होस्ट और ग्रावेन 2 फीचर बनते हैं, वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद अनकन्फर्मिटी एंड इट्स टाइप। अब अनकन्फर्मिटी क्या है वो सब चीज़ हम देखेंगे इस स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंदर, ये एक टॉपिक है। और ये एक है थ्रस्ट फोल्ड, ठीक है, जो कि रिवर्स फोल्ड के अंडर ही है, मेंशन नहीं है, बट इसका ये भी जनरल थिंग है, तो ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आपका 12th का सिलेबस के ऊपर ओवरव्यू। आपको ये सिलेबस चाहिए तो ऑब्वियसली हमने अपने इंस्टाग्राम के पेज में अपलोड कर दिया है, आप इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप वहाँ से सब कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और वो पोस्ट से आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस। जिसके पास नहीं है आप वहाँ से सिलेबस ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर, उसके बाद हम टॉपिक 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।